पहाड़ियों के पास एक छोटे से जंगल में एक घोंसले में टिमटिमाता दिया जल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। टुनटुनी चिड़िया, पिंकी चिड़िया, सुनहरी और भूरी चिड़िया भगवान के सामने अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थीं। उनकी माँ टोनी चिड़िया बहुत बीमार थी और दर्द सहते सहते उनकी मृत्यु हो गई। माँ, हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए माँ। हम भूरी को कैसे संभालेंगे? वो तो भी बहुत छोटी है। माँ, ये क्या हो गया माँ? क्या हो गया ये सब? चारों बच्चियां रोने धोने लगी। टुनटुनी ने अपनी छोटी बहन भूरी को गोद में ले लिया। भूरी बहन, देख हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तभी उनका चाचा कड़कनाथ सिंह सेठ और उसकी चाची वहां आ गए। कड़कनाथ सिंह सेठ ने टुनटुनी से भूरी को छीन लिया। फिर से इसने चिड़िया को जन्म दे दिया, अब इसे भी पालना पड़ेगा। क्या ये तो घर का काम भी नहीं कर पाएगी? हाँ, इसे जिंदा रखना मतलब खुद के सर पर बोझ उठा लेना। इसे नदी में फेंक दो। हाँ, सही कहा। ये बोलकर कड़कनाथ सिंह सेठ ने भूरी चिड़िया को नदी में फेंक दिया। ये क्या किया आपने? हमारी बहन को मार डाला। बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के साथ ऐसे करना चाहिए, लेकिन अफसोस तब तुम लोगों की माँ जिंदा नहीं। अब तुम लोग अनाथ हो। हम जैसा बोलेंगे वैसा करोगे, नहीं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही नदी में फेंक देंगे। चारों बच्चियां अपनी माँ और भूरी बहन के शौक में रोने लगी। हमारे लिए खाना बना, गर्मा गर्म छोले कुलचे बना, बहुत तेज भूख लग रही है। एक ही दिन में तीनों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। खाना खाकर चाचा चाची कंबल ओढ़कर सो गए। टुनटुनी चिड़िया ने बाकी दो बहनों से कहा, सुनो, यहाँ रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलिए भाग चलते हैं। मौका देखकर तीनों घोंसले से निकल गई। वो तीनों जंगल में पहुँच गए और जंगल में पहुंचकर एक पेड़ पर बैठ गए और सुनहरी चिड़िया रोने लगी। आज हम कितना कुछ खो दिया। आज हमारी जिंदगी सब कुछ खत्म हो गया। रो मत बहन, दुर्गा माँ ने चाहा तो सब ठीक होगा। कैसे ठीक होगा? माँ और बहन वापस आ जाएंगे क्या? दुर्गा माँ कुछ भी कर सकती है बहन। वो चाहे तो किसी भी पंछी को मृत्यु भी वापस ला सकती है। बस दुर्गा माँ पर भरोसा रखते हैं। वो लोग बातचीत करते करते वहीं सो गए। सुबह सुबह जंगल के आदमखोर दुष्ट चील की नींद खुल गई और नींद खुलते हुई उसे चिड़ियाओं की खुशबू आई। अरे, सुबह सुबह चिड़ियों की खुशबू आ रही है, आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर कड़कनाथ सिंह सेठ और उसकी बीवी ने सुबह नींद से उठने के बाद देखा कि तीनों बच्चियां घर से गायब है। अरे, ये तीनों कहाँ गई? जहाँ भी जाएं, हमें इससे क्या, हमें तो चारों से मुक्ति मिल गई है। टुनटुनी के चाचा चाची बहुत खुश थे। इन्हें अब तीनों की शादी नहीं करवानी पड़ेगी। ये सोचकर इन दोनों को शांति मिली। उधर पिंकी चिड़िया ने टुनटुनी चिड़िया से कहा, दीदी मुझे भूख लगी है। हाँ दीदी, मुझे भी भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बहन, लेकिन अब इस जंगल में क्या खाने को मिलेगा? रुक, मैं ढूंढ कर लाती हूँ। टुनटुनी खाना ढूंढने चली गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सेब का पेड़ दिखाई दिया और अपनी बहनों के लिए वो सेब तोड़ लाती है। जल्दी से इसे खा लो। और हाँ, हमें उस आदमखोर चील से बचकर रहना है। उसके बड़े बड़े बच्चे हैं। वो पंछियों को एक ही बार में मार देता है। हमें थोड़े दिन यहीं रहना होगा। पिंकी, सुनहरी, तुम दोनों लकड़ियाँ काट कर लाओ, हम घोंसला बनाएंगे और मैं तब तक दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हूँ। पिंकी और सुनहरी लकड़ियाँ काटने चली गई। इसके बाद इन तीनों ने लकड़ियों का घोंसला बना दिया। फिर वो दुर्गा माँ की पूजा करने लगी। हे दुर्गा माँ, हमारी रक्षा करना। हमने बहुत कुछ खोया है, इसलिए अपने को खोकर कैसा लगता है ये हमें पता है। बस हमें किसी को ऐसा दुख ना देना, मैं यही चाहती हूँ। तभी टुनटुनी ने देखा कि सुनहरी के पर से खून निकल रहा है। अरे, ये क्या बहन, ये तेरे पर से खून क्यों निकल रहा है? वो लकड़ी काटते हुए चोट लग गई दीदी। सत्यानाश, अब खून की बूंद से वो आदमखोर चील हमें ढूंढ लेगा। अब क्या करेंगे दीदी?
दुर्गा माँ की पूजा करते रहो। दुर्गा माँ ही हमें उस जालिम चील से बचा सकती है। वो तीनों मन लगाकर दुर्गा माँ की पूजा करने लगती है और खून की बू सुनते ही जालिम चील वहाँ पहुँच जाता है। चील को देखकर तीनों डर गए। दीदी, चील आ गया, देखो चील आ गया, अब क्या करेंगे हम? तुम दुर्गा माँ को पूरे मन से बुलाओ, मन से बुलाने पर दुर्गा माँ जरूर हमें बचाएंगी। तीनों पूरे मन से दुर्गा माँ को बुलाने लगी और भक्ति में खो गई। वहाँ फिर लाल परी आ गई और अपने जादू से चील को वहाँ से नीचे गिरा दिया और चील डर कर वहाँ से भाग गया। लाल परी जी, आपने हमें बचा लिया। तुम्हें बचाने के लिए दुर्गा माँ ने भेजा है। अब तुम्हें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। अब तीनों बहनें खुशी खुशी बिना डरे उस जंगल में रहने लगती हैं। टुनटुनी चिड़िया के पति कालू कौवे का शहर के जंगल गए हुए पूरे 6 महीने हो चुके थे। वो टुनटुनी चिड़िया और बच्चों से ये कहकर शहर गया था कि वो वहाँ कमाने जा रहा है, लेकिन उसके बाद उसने कभी भी पलटकर अपने परिवार को नहीं देखा। आखिर टुनटुनी चिड़िया ने अपने दोनों बच्चों को लिया और शहर जंगल ढूंढने चली गई। वहाँ उसकी बहन पिंकी चिड़िया भी रहती थी। वो इसी के घर जाकर रुक जाती है और अपने पति कालू कौवे को ढूंढने लगती है। अब तुम कालू कौवे को ढूंढना बंद कर दो। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा। उसने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन इतने बड़े जंगल में आखिर तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचो और कोई काम ढूंढ लो। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। मैंने सब जगह तो देख लिया, जिससे मिलना होता है वो मिल ही जाता है। तो मुझे कोई काम दिलवा सकती है तो बता। तेरे जीजा जी बता रहे थे कि यहाँ से थोड़े दूर एक पेड़ है, वहाँ पर कई अमीर पंछी रहते हैं और इन्हें आया की ज़रूरत है। तू कहे तो बात करूँ। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल में काम मांगने जाती है, लेकिन उससे पहले वहाँ कोई और चिड़िया आ चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया मन मार कर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया उसे कहती हैं, माँ चलो ना वापस गांव के जंगल चलते हैं। कितने दिन हो गए, स्कूल भी नहीं गए। नहीं बेटा, हम वापस नहीं जा रहे। वहाँ पर कोई हमें काम नहीं देगा। शहर के जंगल में बहुत अमीर पंछी रहते हैं और यहाँ काम भी बहुत है। यहीं पर रहकर तुम दोनों का पालन पोषण करूँगी। इतने में उसको उसकी बहन और जीजा जी की आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हारी बहन को यहाँ आए पूरा 1.5 महीना हो गया है। उसने तो यहाँ पर डेरा ही डाल दिया है। ज़रा धीरे जी, टुनटुनी सुन लेगी। मैंने कह तो दिया है उसे एक काम करने के लिए। अब ऐसे कैसे घर से बाहर निकाल दूँ? देखो, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अपनी बहन से कहो कि अपना कहीं और ठिकाना ढूंढ। एक छोटी सी तनख्वाह में मैं इतने लोगों का गुजारा नहीं कर सकता। टुनटुनी चिड़िया उनकी बातें सुनने के बाद बहुत दुखी हो जाती है और शाम को बच्चों को बाजार की तरफ लेकर निकल जाती है। तभी वहाँ उसे एक जगह काफ़ी भीड़ नज़र आती है। एक पंछी कुछ बर्तनों में रखकर खाने का सामान बेच रहा था। अरे, बड़ी भीड़ है इस झील के पास। ऐसा क्या बेच रहा? माँ, इसे मोमोज कहते हैं। मुझे भी परसों ही पता चला जब मौसी का बेटा घर में खाना खाने के लिए लाया था। बड़ा ही अच्छा लगा था, पर एक ही खाया। अच्छा, कितने रुपए का है? ये तो पता नहीं माँ, तुम कहो तो मैं पूछ कर आऊँ। टुनटुनी की बेटी मोमोज वाले के पास जाती है। उसकी बेटी मोमोज ले आती है। फिर टुनटुनी और उसकी 2 बच्चियाँ मोमोज खाती हैं। माँ, ये तो बहुत तीखा है, पर मज़ा आ गया। अरे, ये तो सचमुच बड़ा ही तीखा है। तभी इस झील के पास इतनी भीड़ लगी है। उसको बनाना कितना मुश्किल होगा। देखो तो कैसे मोड़ मोड़ के बनाया हुआ है। और इस चटनी में ऐसा क्या है कि ये इतनी तीखी और स्वादिष्ट है? टुनटुनी चिड़िया उसके पास जाती है। हाँ बहन जी, क्या हुआ है? इधर उधर क्यों देख रही हो? झील भैया, मैं गांव के जंगल की सीधी सादी चिड़िया हूँ। यहाँ शहर के जंगल में किसी काम से आई थी, लेकिन अब कुछ मजबूरियों के चलते मैं काम की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे ये बनाना सिखा दोगे? देखो बहन, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या?
मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं ये काम तुम्हें नहीं सिखा सकता। चील के साफ मना करने पर टुनटुनी चिड़िया का दिल टूट जाता है। अगले दिन उसे अपने घोंसले के पड़ोस से मोमोज की खुशबू आती है। अरे, ये तो वही खुशबू है जो उस दिन हमने खाई थी। लगता है पड़ोस में कोई मोमोज बना रहा है। टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर आती है तो देखती है कि उसके पड़ोस के घोंसले से खुशबू आ रही है। वो अपने पड़ोसी के घोंसले का दरवाज़ा बजाती है और एक उम्रदराज तोता दरवाज़ा खोलता है। हाँ बेटी, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। हरी काका, हम 2 दिन पहले ही आपके पड़ोस में रहने आए हैं। आपके घोंसले से अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अच्छा, तुम मोमोज की बात कर रही हो। मेरा तो यहाँ काम है। मैं शाम को मोमोज बेचता हूँ, इसीलिए सुबह से ही इनकी तैयारी में लग जाता हूँ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? काका, मैं तो दुखों की मारी चिड़िया हूँ। गांव के जंगल से शहर के जंगल अपने पति को ढूंढने आई थी, पर वो नहीं मिला। अब तो पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं। क्या आप मुझे काम सिखा दोगे? वो तोता ऊपर से नीचे टुनटुनी चिड़िया को देखता है। उसे टुनटुनी चिड़िया पर बड़ी दया आती है। वो उसे अंदर आने के लिए कहता है। बड़ा दुख हुआ बेटी तुम्हारे बारे में जानकर। वैसे देखो, एक बात तो है, कोई अपना हुनर किसी को नहीं बताता, लेकिन मेरी उम्र अब इतनी भी नहीं है। न जाने कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। तो अगर दिल से ये काम सीखेगी तो 2 दिन में ही सीख जाएगी। उसे ये सुनकर बहुत खुशी होती है और अगले दिन सुबह सुबह वो मोमोज सीखने चली जाती है और पूरी लगन के साथ 3-4 दिन में ही मोमोज और उसकी चटनी बनाना सीख लेती है। ओह बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने कितनी जल्दी सब सीख लिया है। देख लेना, तुम एक दिन बहुत कामयाब हो जाओगी। अब टुनटुनी चिड़िया हरी तोते से थोड़े पैसे उधार लेकर अपना मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज ले लो, मोमोज, गर्मा गर्म मोमोज, स्वादिष्ट तीखे मोमोज ले लो। आओ आओ, गर्मा गर्म मोमोज खा लो। और एक दिन में ही उसके पास पंछियों की भीड़ लग जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और इसकी सारी परेशानियाँ मोमोज बेचकर ख़त्म हो जाती हैं और वो अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती।